जस्ट इमेजिन, एक इंसान जो रहता था भूखा। देखने आते थे लोग उसे, लेकिन क्यों? भूखे इंसान को देखकर ऐसा क्या मिलता होगा जो सारे लोग उसके पीछे पागलों की तरह लगे हुए थे? ये कहानी हंगर आर्टिस्ट की नहीं, तुम्हारी है। वेलकम टू द अगलीस्ट साइड ऑफ ह्यूमैनिटी पार्ट 3। आप सोचोगे, खुद को भूखा रखना कब से आर्ट हुआ और इससे मेरा क्या नाता? मैं कहता हूँ मुझे अगले 10 मिनट दो, अभी बताता हूँ। हंगर आर्टिस्ट जो कि अपनी फास्टिंग के लिए जाना जाता था। आज के ज़माने में ये कर पाना थोड़ा मुश्किल है, पर काफका ने जब ये लिखा था तो ये बड़ी आम बात थी। हंगर आर्टिस्ट जो कि खुद को भूखा रखता था। आते थे लोग उसे देखने, टिकट खरीदते, देखते तमाशा। आर्टिस्ट की सफरिंग, लोगों का एंजॉयमेंट, यही था मेला। पिंजड़े में रहता था हंगर आर्टिस्ट, थोड़ा सा सहमा, थोड़ा सा पागल। खींच लिया सबकी आंखों को अपनी तरफ। सोच में पड़ गए लोग, अरे क्या है ये, इंसान ही है ना? सोचते रहते लोग देख के उसको, क्यों करता है ये, क्या वजह होगी, कुछ तो अलग है यार। कुछ लोगों की चुल तो इतनी कि देखते उसको छू कर कि जिंदा भी है या मर गया। फास्टिंग के बाद बजती थी तालियां, जश्न भरा माहौल होता, लेकिन हंगर आर्टिस्ट की आंखें कुछ और कह रही थी। इधर जो करवाते थे इंतजाम हंगर आर्टिस्ट की फास्टिंग का, उन्हें ना दिख रहा था कोई पॉइंट। क्या करते वो लोग, उनको भी तो पेट पालना था। हंगर आर्टिस्ट उनके लिए बाकी आर्ट के ही तरह था, जिसका काम सिर्फ इतना था कि उनके जरिए वो पैसे कमा सके। कितना कराते, 40 दिन गया था, आखिरी किसी तरह घींच के खिलाना पड़ा कुछ, वरना मौत ही नसीब में थी। चल ठीक है, अगले 10 दिन भी बढ़ा दे, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि उसके बाद क्या? लोग तो होंगे ही बोर, क्यों ही देखेंगे ऐसे मरियल इंसान को? लेकिन इंतजाम करने वाले भी बड़े चालाक थे, बातों को घुमाना जानते थे। बोल दिया उन्होंने कि हमने तो बोला था मत कर, लेकिन थोड़ा सा ये सन की अड़ियल है, करेगा तो अपनी ही ना। थोड़ा सा और उत्साह जगाया लोगों में, दिखाई ऐसी तस्वीरें जिसमें होता था क्या हाल जो करते थे फास्टिंग कई साल। दिखाकर करना चाहते थे लोगों को इमोशनल, चाहते थे उनका ध्यान हंगर आर्टिस्ट के ऊपर। उल जुलूल के बातों में फंसा रहे थे लोगों को, कहते या आम इंसान नहीं, सुपर ह्यूमन है। रईसों को तो ऐसी घुट्टी पिलाई देख के शौक लगा उनको, अरे वाह क्या डेडिकेशन है, क्या आर्ट है, क्या कलाकार है। देख रहा था ये सब होते अपना हंगर आर्टिस्ट उदास, मायूस, हारा हुआ, ठीक तुम्हारी तरह अपनी हालातों में कैद। कोशिश करना चाहता है वो भी तेरी ही तरह निकलने की, लेकिन फंसा हुआ है। लेकिन उसमें और तुझ में एक फर्क है, वो ऑब्सेस्ड है अपने काम को लेकर एज अ आर्टिस्ट। उसकी भूख और बड़ी हो रही है, खाने की भूख नहीं, अटेंशन की भूख। हाँ, वही अटेंशन जो आज सबको चाहिए, ना मिले तो अंदर से आदमी मर सा जाता है, सोच सोच के माथा खराब कर लेता है। इग्नोर किया इसने, धोखा दिया इसने, बदल गया रे तू। खैर, आया एक फरमान हंगर आर्टिस्ट के लिए, सपने दिखाए इस नए इंतजाम करने वालों ने। बड़ी होगी आवाम, मजा आएगा तुझे। हंगर आर्टिस्ट तो था ही भूखा, किया उसने दस्तखत, हो गया तैयार जाने को अब बड़े सर्कस। इंतजाम करने वालों ने उसे ये बताया था, तू अकेला नहीं होगा, होंगे और भी अजूबे तेरे साथ, क्योंकि सर्कस है भाई, मेला तो लगेगा ही। पहले दिन जाते ही हंगर आर्टिस्ट हुआ हताश। नहीं देख रहे थे लोग उसे, क्योंकि नहीं था उसमें
कुछ मजेदार। हाँ, बगल में थे और मन बहलाने के तरीके, तो इंतजाम करने वाले चले गए उधर। किया इग्नोर अपने हंगर आर्टिस्ट को, और अपना हंगर आर्टिस्ट एक झटके में हो गया बेगाना, जैसे कोई रानू मंडल। 17वें दिन का लगा था बोर्ड, शायद भूल गए थे उसे देखना। हंगर आर्टिस्ट लेटा था उस घास फूस में, गया ना ध्यान किसी का। किसी ने तो बोला, अरे यह हंगर आर्टिस्ट का बोर्ड पहले भी 17वें दिन पे था और आज भी, इसे बदलने वाला कहाँ गया, बुलाओ उसे। इधर वो डंडे से सूखे घास हटाकर देख रही। हंगर आर्टिस्ट अपनी आखिरी सांस ले रहा। बेजान हो गया शरीर, ढीली हो गई चमड़ी, मुंह से निकल ना रहे थे कोई शब्द। यही समय था मृत्यु का। मरते मरते किसी तरह बोला, फॉरगिव मी, माफ कर देना मुझे। इंतजाम वालों ने पूछा, किस चीज की माफी मांग रहा है रे तू? हंगर आर्टिस्ट ने बोला, मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए थी। इंतजाम वालों ने बोला, हम करते हैं ना रिस्पेक्ट। क्यों रे, नहीं करते हैं क्या? फिर अचानक बोला कि मत करो मेरी रिस्पेक्ट। इंतजाम वाले हैरान, बोले थोड़े झिझक कर, ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन क्यों? फिर जो बोला हंगर आर्टिस्ट ने, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। उसने बोला, आई हैव टू फास्ट, आई कांट हेल्प इट। I never found any food I like. If I had, believe me, I would have stuffed myself like you or anyone else. ये थे आखिरी शब्द। थोड़ी देर आए आंसू, लेकिन तुरंत बाद बोला उन्होंने कि साफ कर दो इसे, कहानी खत्म। लेकिन हंगर आर्टिस्ट के मरने के बाद अब आया है कोई और। कौन? खुद देख लो। क्या कहना चाहते थे काफ्का? वेल ये तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी हर एक लिखावट की तरह यह भी अधूरा ही था। हाँ, उन्होंने इसे भी कभी खत्म नहीं किया, पर कोशिश करता हूं जितना मुझे समझ आए मैं तुम्हें भी बताता हूं। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है, काफ्का ने इसके जरिए बहुत सारी चीज़ें कहने की कोशिश की है, या नहीं भी। जैसे कि लाइफ इज मीनिंगलेस। हंगर आर्टिस्ट को जो भी देखता था उसे लगता था, ओह ये फास्टिंग कर रहा है, इसके पीछे ज़रूर कोई पर्पस होगा, ज़रूर कोई आले दर्जे का ये कलाकार होगा, तभी ये कर रहा है। लेकिन आपको भी पता है रियलिटी कि लास्ट में हमें पता चलता है कि हंगर आर्टिस्ट भूखा था, क्योंकि ऐसा कोई खाना नहीं मिला जो उसकी भूख मिटा दे। मतलब भूखा रहना उसका एक लौता ऑप्शन था, और हमने उसे आर्ट का नाम दे दिया। और जिस तरह पैंथर हंगर आर्टिस्ट की जगह ले लेता है, वो ये दिखाता है कि तुम रिप्लेसेबल हो। हाँ, तुम रिप्लेसेबल हो, बस अब तक कोई मिला नहीं। या जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिस तरह हंगर आर्टिस्ट की ये पूरी कहानी कोई मीनिंग नहीं बनाती, क्या पता काफ्का की यह हंगर आर्टिस्ट भी कोई मीनिंग नहीं बनाती। मतलब कि जिस तरह हंगर आर्टिस्ट भूखा था क्योंकि उसे ऐसा कोई खाना नहीं मिला, भूख उसकी ऑप्शन थी, तो काफ्का ने भी इसे लिखा क्योंकि वो लिखना चाहते थे, उसके पीछे कोई मीनिंग नहीं, बस उन्होंने लिख दिया और हमने यहाँ आकर इंटरप्रेट किया। इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, और इसीलिए काफ्का एक ऐसे फिलोसोफर हैं जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में काफी फिट बैठते हैं, और काफ्का अभी भी रेलिवेंट है। क्योंकि आज तुम देखो, अटेंशन की दुनिया में सबको अटेंशन चाहिए, फिर वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। अटेंशन का सिर्फ रूप बदल जाता है। ऑनलाइन हम लाइक्स की मांग करते हैं, शेयर की मांग करते हैं, और ऑफलाइन भी हम यही करते हैं, बस मेथड अलग है, तरीका अलग है। ऑफलाइन हम चाहते हैं कि लोग हमसे बात करें, हमसे इंप्रेस हो, हमारी तारीफ करें, हमें अपने सर पर चढ़ा कर रखें, लेकिन ऐसा होता नहीं। और ठीक तुम्हारी ही तरह जब उन्हें कोई दूसरा मिल जाता है तो वो उसे पकड़ लेते हैं और उनके साथ इंगेज हो जाते हैं, उनसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं,
क्योंकि तुम अब पुराने हो चुके, तुम अब मज़ा नहीं दे रहे हो, बिल्कुल हंगर आर्टिस्ट की तरह। खैर ये तो मेरा कहना था, तुम्हें क्या लगता है? अपने ख़यालात कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, ये वीडियो पसंद आई हो तो ये भी देखना, पसंद आएगी ही।